घर के हर काम में बहू की मदद। सास अपनी बहू को घर के सारे काम सिखाती है और यह दोनों के रिश्ते को सशक्त बनाता है। कहानी का प्रारंभ। शादी के बाद राधिका को अपने नए घर में कदम रखने का मौका मिला था। वह एक छोटे से गांव से आई थी और उसकी जिंदगी में बहुत बदलाव आ गया था। उसका ससुराल शहर में था और उसकी सास कमला देवी एक बहुत ही अनुशासित और मेहनती महिला थीं। राधिका की मां ने उसे हमेशा घर के काम में दक्ष बनने की सलाह दी थी, लेकिन शहर में आकर उसे बहुत सारी नई चुनौतियां मिलीं। वह खुद को नए माहौल में ढालने में संघर्ष कर रही थी। उसे यह डर था कि उसकी सास उसे घर के काम में दक्ष न होने के कारण आलोचना करेंगी। अगर आप अपनी मां से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। कमला देवी ने राधिका को पहले ही दिन से सहज महसूस करने की कोशिश की। उनकी नजरें दयालु और स्नेहपूर्ण थीं, जो राधिका के दिल को सुकून देती थीं। हालांकि घर के काम के प्रति कमला देवी का अनुशासन बहुत कड़ा था, लेकिन उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि राधिका को उनका हर काम समझ में आए और वह खुद को आत्मनिर्भर महसूस करे। पहला दिन। राधिका ने सुबह जल्दी उठकर घर के बर्तन धोने की कोशिश की। जैसे ही उसने बर्तन धोने का प्रयास किया, कमला देवी आ गईं। राधिका को लगा कि शायद वह कुछ गलती कर रही है, लेकिन कमला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही कर रही हो, लेकिन ध्यान रखना कि बर्तन को अच्छे से धोना चाहिए ताकि कोई गंदगी न रहे। राधिका को यह सुनकर अच्छा लगा और वह कमला देवी की मदद से बर्तन धोने की विधि सीखी। उन्होंने उसे यह भी बताया कि बर्तन धोते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पानी का तापमान, धोने के लिए किस साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे बर्तन सही तरीके से रैक में रखा जाता है। कमला देवी ने राधिका को समझाया कि घर के हर काम को सलीके से करना बहुत जरूरी है, क्योंकि घर का माहौल भी इसी पर निर्भर करता है। उन्होंने राधिका को बताया कि एक अच्छे घर की नींव साफ सफाई पर होती है और यह हमारे रिश्तों को भी मजबूत बनाता है। समय के साथ बदलाव। कुछ ही दिनों में राधिका को घर के काम करने की आदत हो गई थी। हर दिन वह कुछ नया सीख रही थी। कमला देवी ने उसे रोटियां बेलने, दाल पकाने और रसोई में नए नए व्यंजन बनाने की विधियां सिखाईं। राधिका को महसूस हुआ कि घर के काम करने से उसे सुकून मिलता है और उसे अपने घरवालों की सेहत का भी ख्याल रखना बहुत अच्छा लगता है। कमला देवी ने उसे कभी भी काम करने को मजबूरी के रूप में नहीं लिया, बल्कि उन्हें हमेशा यह एहसास दिलाया कि घर की महिलाएं घर के कामों से एक परिवार की नींव को मजबूत बनाती हैं। राधिका अब यह समझने लगी थी कि घर की साज सज्जा, परिवार के खाने पीने का ध्यान और दिनचर्या को व्यवस्थित रखना न सिर्फ एक जिम्मेदारी है, बल्कि एक कला भी है। सास बहू के रिश्ते में बदलाव। कमला देवी और राधिका के रिश्ते में भी बदलाव आ रहा था। पहले जहां राधिका को अपनी सास से डर लगता था, वहीं अब वह उनसे खुलकर बात करने लगी थी। राधिका ने कमला देवी से अपने जीवन के हर पहलू पर बात करना शुरू कर दिया था। वह अपनी सास से सलाह लेने में हिचकिचाती नहीं थी, चाहे वह घर के कामों के बारे में हो या फिर परिवार के अन्य मुद्दों पर। कमला देवी को भी राधिका के बदलते हुए विचार पसंद आने लगे थे। उन्होंने महसूस किया कि उनकी बहू सिर्फ एक आदर्श गृहिणी ही नहीं, बल्कि एक समझदार और विचारशील महिला भी बन गई है। वह भी अब खुद को एक सास के रूप में गर्व महसूस करती थीं, क्योंकि उन्होंने राधिका को अपने अनुभव से सिखाया था और अपने रिश्ते को भी सशक्त किया था। कभी कभी हल्की नोकझोंक। राधिका और कमला देवी के रिश्ते में कभी कभी हल्की नोकझोंक भी हो जाती थी, लेकिन यह सब घर की सामान्य स्थिति थी।
एक दिन राधिका ने गलती से खिचड़ी में ज्यादा नमक डाल दिया था। जब कमला देवी ने उसे टोका तो राधिका को थोड़ी नाराजगी हुई। मुझे भी तो थोड़ा सीखने दो, राधिका ने गुस्से में कहा। कमला देवी हंसते हुए बोली, बिल्कुल, पर हमेशा ध्यान रखना कि हम जो खाना बनाते हैं वह हमारे परिवार की सेहत और खुशी का हिस्सा होता है। राधिका ने उन्हें समझा और अगले दिन खिचड़ी बनाने से पहले और ज्यादा ध्यान दिया। इस छोटी सी नोकझोंक के बावजूद उनके रिश्ते में स्नेह और समझ बनी रही। एक महत्वपूर्ण दिन। कुछ महीने बाद राधिका ने अपने ससुराल में पहला त्योहार दीपावली मनाया। घर में रौनक थी और सभी लोग खुश थे। राधिका ने अपने हाथों से पकवान बनाए थे और सबको बहुत पसंद आए। कमला देवी ने राधिका की तारीफ की और उसे अपनी बहू पर गर्व महसूस हुआ। राधिका ने कमला देवी से कहा, आपके साथ काम करते हुए मुझे बहुत कुछ सीखा। आपके सिखाने से ही मैं आज इस लायक बनी हूँ। कमला देवी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने राधिका से कहा, तुमने अपने कर्तव्यों को समझा, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। निष्कर्ष। समय के साथ राधिका और कमला देवी के रिश्ते और भी मजबूत हो गए। घर के कामों की साझेदारी ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया था। राधिका ने यह सीखा था कि घर के हर काम में सास की मदद केवल घर को व्यवस्थित रखने के लिए नहीं, बल्कि रिश्तों को मजबूत करने के लिए भी बहुत जरूरी है। इसने उन्हें समझाया कि प्यार और समझदारी से रिश्तों में विश्वास और सहनशीलता का निर्माण होता है। कहानी का अंत। राधिका और कमला देवी का रिश्ता अब सिर्फ सास बहू तक सीमित नहीं था, बल्कि एक मित्रवत और सशक्त रिश्ते में बदल चुका था। दोनों एक दूसरे से सीखती और एक दूसरे के लिए हमेशा खड़ी रहती थीं। उनके रिश्ते में प्यार, समझदारी और सहयोग था, जो आज के समय में बहुत कम देखने को मिलता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों को मजबूत करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने की जरूरत होती है, और घर के काम की साझेदारी से न केवल घर की सुंदरता बढ़ती है, बल्कि रिश्तों में भी गहराई आती है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।